I'm Dr. Shipra Goyal, Assistant Professor at Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. Let us continue circulatory system of frog. Today we'll see the working of heart. Heart is a muscular organ. It continuously beats throughout the lifetime. It works under the control of nervous system to pump blood into the circulatory system. The contraction of heart, it is termed as systole, and the relaxation of the heart is termed as diastole. In systole phase, the heart contracts, blood pressure rises and blood moves along the vessels, and in diastolic phase, the heart relaxes, blood pressure falls and blood fills the heart. Different chambers of the heart contract in a regular sequence and valves are present. On the contraction of sinus venosus, the non-oxygenated venous blood is forced into the right auricle through sino-auricle aperture. Right? Now, for a moment, the oxygenated blood from lungs is poured into left auricle through common pulmonary vein. And the two auricles, they contract almost simultaneously and they force their blood into ventricle through single auriculoventricular aperture. The ventricle it passes only अब अगर हम इसका older view देखें तो ये क्या कहता है कि ओल्डर व्यू शेज दैट वेंट्रिकल जो है उनके अंदर केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इन इट्स राइट साइड जो कि राइट ऑरिकल से आ रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल जो कि लेफ्ट ऑरिकल से आ रहा है, और बीच के रीजन में कुछ मिक्स्ड ब्लड प्रेजेंट होता है. और ये जो मिक्सिंग होती है दो तरह की ब्लड की वो प्रिवेंट होती है क्योंकि इसके विस्कस नेचर की वजह से और बिकॉज ऑफ द स्पॉन्जी नेचर ऑफ द वेंट्रिकल. क्योंकि वेंट्रिकल जो स्पॉन्जी क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कॉलमने कैरने ही प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये स्पॉन्जी होता है. जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड फ्रॉम द राइट साइड जो क्योंकि वो उसके पास है फ्लोज इनटू द ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड देन इट इज डायरेक्टेड बाय अ स्पाइरल वेल्व इनटू द कॉमन ओपनिंग ऑफ pulmocutaneous arc and then it carried to the lungs and the skin for oxygenation. The opening of pulmocutaneous arcs, they are closed by the spiral valve. अब modern view क्या कहता है कि there is actually a completely mixed blood is there in the ventricle and truncus that flows simultaneously through 3 pair of arches to all parts of the body. कह रहा है कि ब्लड जो आ रहा है स्किन और बकल कैविटी से आ रहा है साइनस विनसस के अंदर और राइट ऑरिकल में, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होता है इन कंपैरिजन टू ब्लड जो हम रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. तो इस व्यू के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और जो स्पाइरल वेल्व है ट्रंकस रीजन में वो फंक्शनल लेस हो गए फ्रॉग के अंदर. ठीक है. अब जो डीलोंग थे उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स दी और उन्होंने कहा कि भाई जो कैरोटिड आर्क है दैट विल रिसीव हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोकुटेनियस आर्क्स जो होती हैं उनमें लीस्ट ऑक्सीजन होता है और सिस्टमिक आर्क्स जो होती हैं उनके अंदर मिक्स्ड ब्लड होता है. तो जो एक्सटेंसिक नर्व्स जो होती हैं हार्ट की वो ब्लड फ्लो को और प्रेशर को रेगुलेट करती हैं. जो स्पीड होती है बीट की, हार्ट बीट की, वो कंट्रोल होती है बाय द नर्व फाइबर्स फ्रॉम द वेगस जो कि इसको स्लो डाउन करती हैं, और जो फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस से वो स्पीड ऑफ बीट को एक्सक्लरेट करते हैं. नाउ इफ वी विल सी द आर्ट्रियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, राइट, जैसा कि हमने कहा arterial system of frog, it has aortic arcs, that is arteries that we carry the blood away from the heart. Initiation of arterial system starts with truncus arteriosus and truncus divides into left and right branches, and each of these branches they again subdivided into 3 vessels or aortic arc जैसा मैंने पहले बताया. तो जो कॉमन कैरोटिड है, कॉमन कैरोटिड
ये कॉमन कैरोटिड जो है वो कहाँ जा रहा है, हेड रीजन में। सिस्टमिक जो है दैट विल, ये सिस्टमिक है, दैट विल गो इनटू बॉडी एंड विस्रा। और पल्मोकुटेनियस जो है, द पल्मोकुटेनियस वन, इट विल पल्मोकुटेनियस विल गो इनटू द लंग एंड द स्किन। तो अब अगर हम बात करते हैं कॉमन कैरोटिड आर्क की बात कर रहे हैं हम, कॉमन कैरोटिड आर्क, ये शॉर्ट वेसल होती है जो कि रन करती है फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, दैट इज एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड जो है, एक्सटर्नल कैरोटिड ये इसको हम लिंगुअल भी कहते हैं। स्मॉलर इनर ब्रांच होती है जो कि ब्लड कैरी करती है टू टंग एंड एडजेसेंट पार्ट्स। इंटरनल कैरोटिड जो है, इंटरनल कैरोटिड, दिस इज लार्जर आउटर ब्रांच एंड इट फॉर्म्स अ लिटिल स्वेलिंग एट द बेस, जिसे कि हम कैरोटिड लिम्ब्रिंथ भी कहते हैं या ग्लैंड भी कहते हैं, कैरोटिड ग्लैंड भी इसे हम कहते हैं। इसका जो ल्यूमन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैब्रिंथ बाय फोल्डिंग ऑफ वॉल्स। नेटवर्क होता है स्मॉल वेसल्स का जो कि फॉर्म होता है इनर कैविटी ऑफ कैरोटिड लैब्रिंथ के अंदर, जो कि इसका स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बनाता है, और कई बार हम इसको सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। और ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है दैट विल कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो अगेन नाउ, ये जो इंटरनल कैरोटिड है ये अगेन 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। पैलेटाइन to the roof of the mouth, cerebral that is to the brain, and ophthalmic to the eyes. Now this systemic arc जो है वो longest होता है तीनों आर्क में, ग्रेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड का इसके अंदर, और जो 2 सिस्टमिक आर्क होते हैं वो डॉर्सली कर्व करते हैं अराउंड ईसोफेगस एंड ज्वाइन विद ईच अदर, एंड दे विल बिहाइंड द हार्ट, बिहाइंड द हार्ट के पीछे, और क्या फॉर्म करते हैं, आयोटा फॉर्म करते हैं, राइट। दिस इज अ डॉर्सल आयोटा। तो ईच सिस्टमिक आर्क जो है इट विल गिव ऑफ 3 आर्टरीज। फर्स्ट इज esophageal, that is this one, esophageal, right, and second is occipitovertebral, this is occipitovertebral, and third is subclavian, this is subclavian, right। तो जो ossifasial जो है, this ossifasial वाली जो है, this is a small artery है to the esophagus and it may arise from occipitovertebral, occipitovertebral है वहीं से अराइज हो रही है ये। और ये occipitovertebral को हम क्या कहेंगे, तो ये इमीडिएटली सेंड कर रही है occipital branch to the occipit और posterior part of the head and vertebral branch to the vertebral column and the spinal cord। सबक्लेवियन जो है वो लार्ज आर्टरी है सॉरी, एंड दैट सप्लाई टू द शोल्डर रीजन एंड एक्सटेंड्स इनटू फोर लिम्ब एज अ ब्रैंकियल आर्टरी। जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो बायलेटरली सिमेट्री होती है उनके अंदर, और फ्रॉम लेफ्ट सिस्टमिक आर्क एक एडिशनल ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं, एडिशनल ब्रांच निकलती है ईसोफेजियल, दैट इज एब्सेंट इन द राइट साइड, जो कि लेफ्ट साइड से तो एडिशनल ब्रांच निकल रही है ईसोफेजियल, लेकिन राइट साइड में वो एब्सेंट होती है, ठीक है। डॉर्सल आयोटा, जो हमने बोला डॉर्सल आयोटा, ये फॉर्म्ड होता है बाय द यूनियन ऑफ बोथ द सिस्टमिक आर्क के यूनियन से बन रहा है। ये पोस्टीरियरली रन करता है लाइंग मिड डॉर्सली एंड जस्ट बीनीथ द वर्टिब्रल कॉलम। अब ये ब्रांचेस देता है कौन सी, सिलेकोमीजेंट्रिक, सिलेकोमीजेंट्री, ये देखिए सिलेकोमीजेंट्री ये वाली है सिलेकोमीजेंट्री, जो कि सिंगल लेयर आर्टरी है, अराइजेस फ्रॉम द जंक्शन ऑफ 2 सिस्टमिक आर्क से ये अराइज हो रही है, राइट। और ये फिर अगेन 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड होती है, दैट इज सिलियक, ये देखिए दिस इज सीलियक, ये वाला जो जा रहा है दिस इज सीलियक, एंड सेकेंड वन इज एंटीरियर मीजेंट्रिक, दिस इज एंटीरियर मीजेंट्रिक। तो ये 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है अगेन दिस सिलियको मीजेंट्रिक। तो जो सियलिक है वो कहाँ जा रहा है, स्टमक, पैंक्रियाज और लिवर के अंदर, और जो एंटीरियर मीजेंट्रिक है वो जा रहा है स्प्लीन और इंटेस्टाइन। गुनेडियल
दिस वन इज गोनेडियल। गोनेडियल जो है पेयर ऑफ शॉर्ट आर्टरीज होती हैं टू द गोनेड्स, जिन्हें कि हम स्पर्मेटिक बोलते हैं मेल फ्रॉग में और ओवेरियन बोलते हैं फीमेल के अंदर। रीनल होती हैं, दिस इज रीनल, right? These are the renals. They will passing between two kidneys. Dorsal aorta sends off 5 to 6 pairs of small renal arteries in a series into both the kidneys. Then posterior mesenteric. This one is posterior mesenteric. This arises from the posterior end of the dorsal aorta. Dorsal aorta के posterior end से rise हो रही है. Sometimes from the anterior mesenteric also. ये large intestine में जाती है और rectum के अंदर जाती है. Then the dorsal aorta, they will finally bifurcate posteriorly into two common iliacs. Each iliac supplies an epigastric to the ventral body wall, rectovesicular to the rectum and urinary bladder, femoral to hip and upper thighs, and sciatic to the lower leg. देखिए, this is sciatic, this is common iliac, राइट, एपिगैस्ट्रिक, राइट। तो ये एपिगैस्ट्रिक है जो कि सप्लाई करता है टू द वेंट्रल बॉडी वॉल को, और रेक्टोवेसिकुलर दैट इज टू द रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, और फेमोरल टू हिप एंड अपर थाइज, और सियाटिक जो है द सियाटिक इट इज टू द लोअर लेग। I'm showing one picture. के हार्ट को, तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, ये एम्फीबियन हार्ट की डायग्राम है। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, ये क्या है, ये एम्फीबियन की एग्जांपल है। एम्फीबियन के हार्ट को हम देखें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने चैम्बर्स हैं, 3 चैम्बर्स हैं, जिसमें से 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल है। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है, 2 एट्रिया, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, और सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमने बात की थी कि फिशेस में प्रेजेंट है, साइनस विनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस, वो यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रीजन जो है ये साइनस विनोसिस और थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। इसी तरह से ये जो रीजन है इसे कहा जाता है कोनस आर्टेरियोसिस। और अगर हम बाहर से देखें तो हमें इस तरह का नजर आएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये राइट आर्ट्रियम, इस तरह से हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, और यहाँ पर ये जो बल्ज हुआ हुआ स्ट्रक्चर ये क्या है, ये कोनस आर्टेरियोसिस और सिंगल वेंट्रिकल मौजूद है। इसी को फर्दर अगर हम और ज्यादा थोड़ी डिटेल में स्टडी करें तो हम देखते हैं, अगर फ्लो ऑफ ब्लड की बात करें कि ब्लड जो है वो किस तरह से फ्लो करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि साइनस विनोसिस जो है वो कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है वो ब्लड कलेक्ट करता है बॉडी से। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि 2 सुपीरियर वेना कैवा, ये और ये क्या है, 2 सुपीरियर वेना कैवा, और एक जो है वो इंफीरियर वेना कैवा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है और कहाँ पर लाया जाता है, साइनस विनोसिस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कलर डिफरेंशिएट किया हुआ है, जिसमें से ये हमें ब्लूइश जो कलर है ये शो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड, और ये जो रेडिश शेड में कलर है ये शो कर रहा है ऑक्सीजनेटेड। अब हम देखते हैं कि साइनस विनोसिस पंप कर देता है इस ब्लड को राइट आर्ट्रियम में। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम को अगर देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये कहाँ पर पंप किया जाता है, ये रीजन जो कि हम देख रहे हैं कि पीछे से अगर देखें तो ये वाला जो रीजन है, अगर तो ये कौन सा वाला है, राइट आर्ट्रियम। तो हम देख रहे हैं कि साइनस विनोसिस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी से आया है वो सारा का सारा कहाँ पर आ जाएगा, राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से ब्लड एंटर करता है लंग्स। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम इन एरो को देखें तो ये एरो फर्दर कहाँ पर जा रहे हैं, पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, जहाँ से इसको भेजा जाता है लंग्स के पास, इसके अलावा स्किन के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। और फिर हम देखें यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जो दोनों के दोनों आर्टरियां हैं वो ब्लड को पंप करते हैं एक सिंगल वेंट्रिकल में, क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेंट्रिकल है। अब हम देखते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल से पहले पंप कर दिया जाता है, जब तक कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लंग से वापस यहाँ पर एंटर करेगा। अगर हम साथ में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब हमने बात की कि जो ब्लड है वो कहाँ से पास करता है, वो आर्टरी में आता है जिसे कोनस आर्टीरियोसिस कहा जाता है। अब लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आ गया, कोनस आर्टीरियोसिस, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है कोनस आर्टीरियोसिस, और कोनस आर्टीरियोसिस में एक फ्लैप मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सेप्टा, जो कि इधर मौजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके अंदर कोनस आर्टीरियोसिस में मौजूद ऑक्सीजनेटेड को यहाँ पर मौजूद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे सेपरेट करता है। अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फर्दर कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको डिलीवर किया जाता है आर्टरीज के जरिए से बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक। तो हम देखते हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड को पुश किया जाता है। ट्रंकस आर्टीरियोसिस, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस फर्दर डिवाइड हो जाता है टू कैरोटिड टू सिस्टमैटिक, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली जो आर्टरीज है ये कौन सी है, ये कैरोटिड। इसके लिए अगर हम अपनी ये डायग्राम देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो आर्टरीज है ये कैरोटिड है, इसके अलावा ये वाली जो है सिस्टमैटिक, मतलब ट्रंकस आर्टीरियोसिस डिवाइड होता है कैरोटिड, सिस्टमैटिक एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज, और हर एक फर्दर हम देख रहे हैं कि पेयर में मौजूद है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली जो आर्टरी है ये है कैरोटिड, इसके अलावा जो बॉडी की तरफ जा रही है इसको हम कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक, और पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी जो कि ब्लड को लेके जा रही है बॉडी के मतलब हम कह रहे हैं कि स्किन के पास और इसके अलावा लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। अब अगर हम साथ में सर्किट देखें कि जो एम्फीबियंस हैं उनमें किस तरह की सर्कुलेशन होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि डबल सर्किट सर्कुलेशन, जबकि फिशेस में जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि वहां पे सिंगल सर्किट है, लेकिन क्योंकि एवोल्यूशन हुई है और एवोल्यूशन के रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद है, इसके अलावा सर्कुलेशन डबल सर्किट हो गई है। डबल सर्किट का मतलब ये है कि पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए ब्लड को हार्ट में से 2 दफा गुजरना पड़ता है, तो डबल मीन्स 2, इसलिए इस तरह की जो सर्कुलेशन है उसे डबल सर्किट सर्कुलेशन कहा जाता है, जिसमें हम फर्दर उसको डिवाइड कर सकते हैं पल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन में, जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहा जाएगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड को डिलीवर करती है लंग्स और स्किन तक, इसके अलावा जो सेकंड डिवाइड करते हैं इसको सर्किट में वो है सिस्टमैटिक सर्किट। अब ये जो सिस्टमैटिक सर्किट है इसमें हम देखते हैं कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां तक। तो हम देख रहे हैं कि जो एम्फीबियंस हैं उनमें हार्ट इवॉल्व हुआ और उनमें जो है अब क्या, These are the references. Thank you.